एक लड़की लाश के साथ शादी कर रही है, उसे हल्दी लगा रही है, उसे सिंदूर लगाकर आसपास बैठे लोगों से कह रही है कि मेरे परिवार यानी कि मेरे पापा और दोनों भाइयों को फांसी से कम की सजा नहीं होनी चाहिए। आरती उतारी जाती है लाश की और उसके बाद एक एक कर सारे रीति रिवाज पूरे किए जाते हैं। जिस तरीके से शादी की जो रस्में होती हैं, एक प्रेमिका या कहें उसकी जो गर्लफ्रेंड थी शादी करती है अपने मरे हुए बॉयफ्रेंड के साथ। कहानी में क्या है, दरअसल ये जो लड़का है, इनका जो रिलेशन है लड़की के साथ पिछले 3 सालों से यूं ही चल रहा था। और जब इसकी जानकारी लड़की के घर वालों को लगती है तो लड़की के घर वाले पहले तो हंसी मजाक में से टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की के दबाव में आकर वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी इस लड़के से हो जाएगी। ऐसा लड़की का कहना। हम सुनाएंगे लड़की की उस ऑन कैमरा उन्होंने क्या क्या चीजें बताई हैं। और लेकिन उससे पहले जानिए, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें जो लड़के लड़की एक दूसरे के साथ खुश नजर आ रहे हैं, एक से एक कई सारी इनकी तस्वीरें हैं। और जो हंसते खिलते हुए जो इनकी जो तस्वीर है इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। लड़के का नाम सक्षम नाटे है, 25 साल इसकी उम्र थी और जन्मदिन से लगभग एक दिन पहले इसकी हत्या कर दी जाती है। यही जो सक्षम है, सक्षम के साथ जो लड़की है या कहें जो उसकी प्रेमिका है, नाम है आंचल, इसकी उम्र 21 साल है। अब 21 साल की जो आंचल है, उनके जो प्रेम संबंध था पिछले 3-4 सालों से यूं ही चलता हुआ आ रहा था। लेकिन परिवार के दबाव में खुद लड़की ने ऑन कैमरा ये भी चीजें बताई हैं कि परिवार नहीं चाहता था कि सक्षम के साथ उसका कोई रिश्ता हो और इसलिए परिवार वाले कई बार उसे पुलिस थाने लेकर जाते हैं और उस पर कई झूठे आरोप लगाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन लड़की जब बालिग होती, जब लड़की 18 साल की पहुंचती है तो फौरन जाकर कोर्ट में इस पूरे मामले को वापस ले लेती है। लेकिन बावजूद इसके वो लड़के से दूर नहीं रह पाती। कई बार परिवार के मना करने के बाद भी वो अक्सर उससे मिलने जाया करती। जो लड़का था उस गली में मोहल्ले में आता भी था, लेकिन दोनों के कई बार रोकने टोकने के बाद भी खुद लड़की का कहना है कि परिवार एक तरीके से मान चुका था इस शादी को लेकर और जल्द ही परिवार ने दावा किया था कि इन दोनों की शादी करा दी जाएगी। लेकिन होता क्या है, 27 नवंबर 2025 को सक्षम जो अपने घर से निकलकर अपनी बुआ को छोड़ने के लिए स्टेशन जाता है तो आंचल की जिस गली में वो जो उसका घर है उसी के आसपास वो नजर आता है। अब इस चीज को देखकर जो आंचल की जो पिता है गजानन, इन्हें गुस्सा आता है। इनकी उम्र 45 साल है। ये अपने दोनों बेटे यानी कि हिमेश और साहिल को लेकर उससे जवाब तलब करने के लिए पहुंच जाते हैं उसके पास। जो सक्षम है अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहता है। साहिल जिसकी उम्र 25 साल है वो पूछता है कि तुम इस गली मोहल्ले में क्या कर रहे हो। इस बात से बात शुरू होती है और जो बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि साहिल अपने पिता के सामने सक्षम को गोली मार देता है। गोली मारने के बाद जिस तरीके से जो सक्षम नीचे गिरता है, दोनों भाई मिलकर पास पड़ी एक टाइल को उठाकर उसके सर पर एक के बाद एक कई वार करते चले जाते हैं। वहां पर मौके पर ही सक्षम की मौत हो जाती है। हत्या करने के बाद जो तीनों लोग थे वापस अपने घर पर आते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि आंचल जो कि उनकी बहन है, बेटी है, उसे इसके बारे में कोई जानकारी ना लगे। आंचल को अपने प्रेमी की हत्या की जानकारी कब मिलती है? अगली सुबह जब पेपर में खबर आती है कि इस मोहल्ले में एक लड़की की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, आंचल की सांसें थमने लगती हैं, वो घबरा जाती है। वो फौरन भागते हुए अंतिम संस्कार वाले उस घर पर पहुंचती जहां पर अंतिम संस्कार किया जा रहा था सक्षम का। वहीं पर बैठकर वो एक बार अपने प्रेमी सक्षम को देख भर लेना चाहती थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे और इसके बाद वो फैसला लेती है कि वो सक्षम की लाश के साथ ही शादी करेगी। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं आरती उतारने की, और हमने कोशिश की है कि आपको YouTube गाइडलाइंस की वजह से डेड बॉडी ना दिखाएं, लेकिन जो जो रस्में हैं
उन रस्मों को इसी डेड बॉडी के साथ किया जा रहा है, हल्दी लगाया जा रहा है, सिंदूर लगाने की बात कही जा रही है। और खुद 21 साल की आंचल का कहना है कि अब उसने ये फैसला कर लिया है कि वो सक्षम के सिवा किसी और के साथ कभी भी शादी नहीं करेगी। उसने लाश के साथ शादी तो कर ली है और इसे ही वो अपना पति मानती है। जब ऑन कैमरा आंचल से पूछा गया कि आप बताइए पूरी कहानी आपकी जुबानी क्या है, तो दो वर्जन थे, एक मराठी वर्जन था और एक हिंदी वर्जन था। जो मराठी वर्जन था मैंने हूबहू आपको बताने की कोशिश की है, हिंदी वर्जन थोड़ा सा वो ठीक से नहीं बता पा रही हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि आपको वो जो सारी बातें हैं खुद आंचल की जुबानी आप सुनिए कि उसके साथ क्या क्या चीजें हुई थी। हम 3 साल से साथ में थे, मतलब हमारा प्रेम संबंध था। मेरे घर वालों को पता चल गया था और वो जय भीम वाला होने की वजह से मेरे घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए। क्या बोलते थे मम्मी पापा तुम्हारे? वो जय भीम वाला है, हम हिंदू है, इसीलिए। धर्म बदलने के लिए कुछ प्रेशर भी डाला गया था? प्रेशर नहीं, बस उसे बोला था कि अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुझे हमारा हिंदू धर्म में आना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए ये भी करने के लिए तैयार हुआ था। अच्छा, फिर क्या वजह है, फिर इस तरह का मारने की क्या वजह थी जब तो तैयार थे सब? तो सक्षम आपके साथ में था, कब था? मेरे घर वाले बस मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब उसे मार सके, और उन्हें उस दिन वो मौका मिल गया था, इसलिए ऐसा हुआ। और सक्षम आपको मिल के गया था, मिलने को आया था या फिर वो कहाँ जाता बोलकर आपसे कुछ बात की? बात किया था सवेरे। क्या बताया? उसके बुआ को छोड़ने जा रहा था वो स्टेशन को। अच्छा। उसके बाद हमारी बात नहीं हुई, जब मुझे भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अच्छा, फिर ये सब कब पता चला आपको? कब पता चला ये सब? दूसरे दिन सवेरे पेपर में देख के पता चला, मुझे किसी ने नहीं बताया था। सक्षम को मारने के लिए जो कट रचा गया था आपके पिताजी या आपके भाई की तरफ से, तो थोड़ी सी की कहानी बताइए ना, एक दिन पहले क्या क्या किया? जी। जिस दिन सक्षम की हत्या हुई उस दिन सवेरे मेरा छोटा भाई हिमेश मामिडवार वो मुझे पुलिस स्टेशन को लेके गया था सक्षम पे केस डालने के लिए। मतलब ऐसा कुछ रीजन नहीं था उसका, लेकिन जबरदस्ती से केस डालने के लिए लेकर गया था। तो मैंने साफ साफ इनकार कर दिया वहां जाकर। तो वो जो 3-4 जो पुलिस वाले हैं वो मेरे भाई को बोल रहे थे कि तू इसको उसको मार के यहाँ पर आता है, जिसका मैटर है उसको मारना, फिर उसको मार के हमारी तरफ आ। तो मेरा छोटा भाई उनको बोला कि ठीक है, आज शाम तक उसको मार के ही आपको मुंह दिखाऊंगा। पुलिस वालों ने शिकायत था? हाँ, वो पुलिस वाले हमारे घर पे भी आते थे पहले। क्यों आते थे? पैसा लेने के लिए। अच्छा। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? बीएससी फर्स्ट ईयर चालू था, लेकिन अभी। क्या बात होती थी पढ़ाई के बारे में सक्षम की और आपकी? वो मुझसे ज्यादा बात नहीं करता था, बात बात पर बोलता था पढ़ाई कर बोल के। सक्षम पर एमपीडीए का केस लगाया गया था, तो इसमें आपकी ही फिरियाद थी, इस बारे में थोड़ा बताइए। एमपीडी के केस में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, जब मेरी उतनी उम्र नहीं थी ना, 18 प्लस नहीं थी मैं, इसलिए मेरे घर वालों ने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके उसके ऊपर केस डालने को लगाए। फिर कुछ दिनों बाद जब मेरा 18 कंप्लीट हो गया, 15-20 दिन में होने वाला था 18 कंप्लीट, फिर मैं अकेले कोर्ट में जाकर वो केस पीछे ले गई। आज सक्षम का बर्थडे है, सक्षम आपके साथ में नहीं है, जन्मदिन है उसका, क्या महसूस करेंगे आप? अच्छा, एक सवाल ये,
सक्षम की और आपके पिताजी की और आपके भाई की डांस करते वक्त की जयंती की वीडियो भी वायरल हो रही है, उसमें तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं सब। तो जब आपको क्या कहा गया था, आप भी थे उस वीडियो में? शादी लगा के देंगे बोले थे, सब तेरी मर्जी से होगा। सक्षम को भी बहुत भरोसा दिलाए थे, उसको भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। वो मेरे पापा के बहुत रिस्पेक्ट करता था। ठीक है, आखिरी सवाल, आपने मैयत के साथ शादी की, हल्दी कुंकू लगाया, वो थोड़ा सा क्या कहेंगे आप? आपने सक्षम के साथ में जो जिंदगी बिताने का जो सपना देखा था, पूरी रस्म पुणे आपने की है, क्या कहेंगे आप उसके ऊपर? तो सुना आपने, आंचल ने बताया कि किस तरीके से परिवार ने उससे सारी चीजें छुपाई। आखिरी बार कब सक्षम से बातचीत हुई थी, लेकिन साथ में जो उनके खड़ी हैं, वो महिला जो खड़ी हैं वो है सक्षम की माताजी। सक्षम की जो माताजी से जब ये सारी चीजें पूछी जाती हैं कि क्या आप इन्हें अपनाएंगी बहू के तौर पर, तो सक्षम की माताजी कहती हैं कि हाँ, हम आंचल को अपनाने को तैयार हैं। और जिस तरीके से सक्षम को उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, जिस जन्मदिन था उस जिस रोज ये इंटरव्यू हो रहा था उनका, तो जिस तरीके से उन्होंने अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, कुछ इसी तरीके से वो आंचल के वो अपनी बहू बनाने को तैयार है, क्योंकि उनकी बेटी की वो प्रेमिका है, बेटा उनसे प्यार करता था। और जब जो आंचल है वो खुद बहू बनने को तैयार है, तो उससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। खुद सक्षम की मां की जुबानी सुनिए कि वो उन्हें आगे क्या कहना है। आंचल नाम की लड़की से प्यार करता था, यही वजह है ना उसकी। और उसके माँ बाप को उनके कास्ट के बारे में मालूम हुआ था ना, इसीलिए उन्होंने उसको नहीं देना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने हत्या कर दी। तो आपको सक्षम कुछ बताया था क्या बताता था? हाँ, बोला था शादी करने की है बोल के। मैं उसको बोली थी, उसके पापा उन्होंने अच्छे नहीं है, गुंडे है, तो उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने मेरे साथ शादी करके देने के लिए तैयार है। और उन्होंने उसके साथ ऐसा दुश्मनी कुछ भी नहीं करे, दोस्त के जैसा रहे, आखिरी दम तक दोस्त के जैसा रहे। और उसको दोस्त के जैसा चाय पीने के लिए लेकर गए और उसको मार दिया। सक्षम घर पर आते जाता था क्या? सक्षम उनके घर पे नहीं, ज्यादा नहीं, बाहर ही मिलते थे वो, उसके भाई और उन्होंने। अभी आप सक्षम के साथ इनकी मैरिज हुई है ना? तो आपका क्या बोलना है इसमें? मैरिज हुई तो उसके दिल पे है, उन्होंने अगर रहना चाहती तो हम रखने के लिए तैयार है उसको। अभी पढ़ाई भी कुछ पढ़ाई से हाँ करती। सक्षम की वार्ड दिवस है आज, क्या कहेंगे? जन्मदिन है उसका। जन्मदिन है ना आज उसका। वो लोगों ने जो हत्या की, फिर भी मेरा बच्चा मर के भी अमर रहेगा, सबके दिल में उन्होंने जिंदा रहेगा। वो इतना नेक इंसान था कि वो मर के भी किसी को ऐसा नहीं लग रहा कि उन्होंने मरा, बल्कि सबके दिलों में जिंदा है। सक्षम को बहुत बड़ा गुंडा बताने की कोशिश की गई, इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो सब झूठ है। बच्चे के लिए उन्होंने शादी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उसको ऐसा बोली। उसके ऊपर की सब नील है, उन्होंने कुछ भी नहीं। डिमांड क्या है आपकी? आंचल को किस तरह से रखेंगे आप? जैसा मेरा बेटा था वैसे ही आंचल को रखेंगे। अभी क्या डिमांड करना चाहती है? डिमांड कुछ भी नहीं। जिसने भी मेरे बच्चे के साथ ऐसी ये कि उसको सजा, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, उसकी बेल आखिरी दम तक नहीं होना चाहिए। ये है हमारी। फांसी हो वो लोगों को जो मेरे बच्चे के साथ उन्हें किए, ऐसा किसी के भी बच्चे के साथ उन्हें नहीं करने का सोच भी नहीं आना चाहिए। उनके दिलों में इतनी कड़क उनको सजा मिलनी चाहिए। कल गुणरत्न सदावर्ती साहब घर पर आए थे आपके, उनको केस लड़ने के लिए कहा है आपने? हाँ। क्या बोलिए पूरा। हाँ, उनको केस लड़ने के लिए कहा है। उन्होंने हमारे को वचन दिए कि अभी ये 7 दिसंबर से अगले 7 दिसंबर आने तक वो लोगों को फांसी
हो जाएंगी बोल के वचन दिया हमारे को। कौन बोले? सदावर्ती सर। इसमें कुछ पुलिस वाले भी मिले वाले हैं क्या? हाँ, पुलिस वाले मिले वाले हैं। तो सुना आपने, सक्षम की मां का भी यही कहना है कि वो आंचल को अब देखभाल अच्छे तरीके से करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो अगर पुलिस की बात करें तो कई सवाल खड़े करती हैं आंचल की। जो पुलिस वाले पैसे लेते हैं, लेकिन जब पुलिस से हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की तो अब तक लगभग 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है और 24 घंटे के भीतर ही सारे अपराधियों को पकड़ लिया गया है। लेकिन साथ ही साथ जो लड़के का परिवार और खुद जो आंचल है वो अपने ही परिवार के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार है और वो चाहती है कि पिता और भाइयों को फांसी से कम सजा ना हो, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है और जितनी जल्दी इंसाफ मिले सक्षम के परिवार को, खुद सक्षम को, वो इसके लिए तत्पर है। तो फिलहाल के लिए जो आंचल है सक्षम से तो जीते जी शादी नहीं कर पाई, लेकिन एक प्रेमिका एक लाश के साथ शादी करती है और उसे ही अपना पति मान लेती है। ये जितना ही ज्यादा अचंभित करने वाला उतना ही ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाला वारदात है।